ग्राम पंचायत अगर किसी गांव के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है तो ग्राम प्रधान या सरपंच उस रीढ़ की हड्डी को अपने अच्छे कामों से मजबूती देते हैं। हरियाणा की ग्राम पंचायतों, उनके सरपंचों और पंचों ने हाल के वर्षों में गांव की काया ही पलट दी है। जब से मनोहर लाल सरकार आई है मेरे गांव जगमग में आया है। 24 घंटे लाइट आती है। मेरे गांव में जो भी जंजर तारें थी सब बदल दी गई है। जो बड़ी लाइनें एसटी की लाइन थी, घरों के ऊपर जाने थे, जो रिक्स था बहुत ज़्यादा, उनमें लोग हाथ से भी होने का डर था, वो सभी मेरे गांव से क्लियर होगी, हटा दी गई है। 24 घंटे लाइट आ रही है, इससे बहुत अच्छा है। और हमने अपने गांव में एक कॉलेज के लिए जो सपना देखा था वो सीएम साहब ने हमारा पूरा किया। 12 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हम नया कॉलेज आज यहाँ बना रहे हैं। मैंने अपने गांव नखडोला में बहुत सारे काम किए हैं जो पहले नहीं हुए थे। सारी गलियां जितनी भी कच्ची थी वो पक्की करवाई हैं। नालियां जो टूटी हुई थी वो सही करवाई हैं। जो नहीं थी वहाँ पे नालियां बनवाई हैं। सभी पंचायतों ने अपने स्तर पर अधिकारियों से मिलकर, सरकार के साथ मिलकर पुरजोर तरीके से विकास कार्य गुड़गांव में हुए हैं। सभी गांव संपन्न हैं। अच्छे तरीके से सभी गांव में गंदे पानी के निकासी का प्रॉपर समाधान हुआ है। सभी गलियां पक्की हैं, चौपाल है, ग्राम सचिवालय है, कम्युनिटी सेंटर है। जो जो विकास कार्य सरपंच करा सकते हैं वो सभी कार्य इस कार्यकाल में हुए हैं, सवा तीन साल के कार्यकाल में। हरियाणा पंचायतों के कुछ आदर्श भी मील के पत्थर की तरह हैं। सरपंच की न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता ने अशिक्षित और दागदार सरपंचों से राज्य को मुक्ति दिला दी है। पढ़ी लिखी पंचायतों का ये हमने कानून बनाया, चैलेंज हो गया। पहले ऑर्डिनेंस निकाला, ऑर्डिनेंस हाई कोर्ट में स्टे हुआ, कानून बनाया, हाई कोर्ट ने उसको क्लियर किया। बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 45 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड बी फॉलोड। जो हमारी इस सरकार ने सबसे ज़्यादा जो बढ़िया काम किया है कि शिक्षित आदमी ही पंच सरपंच बनेगा, उसका बहुत, मैं जो इस योजना में देख रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ। इससे पहले थोड़े से अनपढ़ सरपंच थे, उन्होंने काम किया है, लेकिन उनके पास में शिकायतें क्या थी कि उनको पता ही नहीं होता था कौन सी स्कीम किस टाइम आई। अब यह है पढ़े लिखे होने के कारण अब हर स्कीम का पहले से पता हो जाता है, किस अधिकारी से हमें पैसा मिलना है, किस अधिकारी से हमें कौन सी चीज़ का फायदा उठाना है। आज इस बात का लाभ आम जनता को बहुत है कि हमारा जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा है, जिम्मेवार है, चीजों को ठीक से अपने गांव के काम को कितना आगे बढ़ा रहा है। पंचायत में 33% महिला पंचों एवं महिला सरपंचों के प्रावधान से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ग्राम पंचायत नखडोला है, इसमें 13 मेंबर हैं सर। इसमें 8 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। दिलचस्प बात यह है कि पंचायतों के पिछले चुनाव में इतिहास में पहली बार 42% महिला पंच और सरपंच चुनी गईं। यूं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कई गांवों में सरकार ने 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दी है। वहीं 30,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए और 13,000 से अधिक वाली ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपए तक के खर्च से विकास कार्य के लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। बजट तो काफ़ी है मेरा, करीब हमने 3 साल में 8 से 10 करोड़ रुपए मैंने अपने गांव में लगा दिए हैं। हमारा पंचायत फंड भी काफ़ी है अपने पास। हमारे गांव में सीएम अनाउंसमेंट 3 है, जिसमें स्टेडियम है, कम्युनिटी सेंटर है और पीएचसी है। जो स्टेडियम है उसमें 1 करोड़ रुपए लगे हैं और जो पीएचसी है उसमें तकरीबन 5 करोड़ के लगभग लग जाएंगे और जो कम्युनिटी सेंटर है उसमें 2 करोड़ के लगभग सवा 3 साल में 4 करोड़ रुपए के आसपास मैं अपने गांव में लगा चुका हूं। सवा 3 साल में 4 करोड़ रुपए के आसपास, 1.5-2 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी का रोड का निर्माण हुआ है अभी, और 2.25 करोड़ रुपए के आसपास सरकार से उसमें विधायक, सांसद जी, राव नरवीर सिंह जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य, एडीसी ऑफिस, डी प्लान, उन सब का मिला के लगभग 2.25 करोड़ रुपया की राशि हम गांव में खर्च करके गलियाँ, नालियाँ, सामान्य चौपाल, सरकारी स्कूल उसमें लगा चुके हैं। किसी अधिकारी मंत्री से अनुशंसा की जरूरत नहीं होती। विकास कार्यों पर खुली चर्चा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने इस वर्ष बजट में
ग्राम सभाओं के लिए 1200 करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था भी की है। कामकाज में जी पहले जो सरपंच थे उनका एक क्राइटेरिया बना हुआ था, वो अपने घर पे बैठ के और ग्राम सभा की मीटिंग करते थे, ना किसी को बुलाना, खुद ही अपने हिसाब से कार्रवाई कर ली। अब सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो ग्राम सभा की मीटिंग होगी वो सार्वजनिक जगह पे होगी गांव में, और उसकी बाकायदा वीडियो बनती है। और सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपना एक ऐप बना दिया है। उस ऐप के ऊपर आपको, जहां आप मीटिंग करोगे, फोटो खींच के और आपको उसको ऊपर डाउनलोड करनी पड़ेगी। उनकी सरकार के पास एक एक ग्राम सभा का रिकॉर्ड है कि आपने की है, कागजों में की है या मौके पे की है। अब हम उसको झूठ नहीं कह सकते बिल्कुल भी। हम सभा करते हैं अपनी, ये ग्राम सचिवालय में करते हैं, और उसमें जो लेडीज़ होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। पहले नहीं होती थी लेकिन अब होती है, मैं खुद भी जाती हूँ। सरकार ने पंचायतों की देखरेख में ग्रामीणों को सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता के लिए आईटी केंद्रों से जोड़ा है। आईटी युक्त 1783 ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं। ऑनलाइन हम जीपीडीपी करते हैं, वो सारा देखते हैं। मतलब वो काम नहीं है कि हम किसी हवाई बात पर करके और हम पहले वो उसको वहीं ख़त्म कर देते थे, वो चीज़ें नहीं हैं। या विकास कार्य होते ही नहीं थे और हम यहाँ कागजों में लिख देते थे ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया। अब सारी पंचायतें ऑनलाइन हैं। हर गांव के सचिवालय में वाईफाई फ्री कर दिया गया है। वहीं पे एक कंप्यूटर पे एक बंदा बैठता है, जो गांव के छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं वो वहीं पे उनके पूरे कर दिए जाते हैं। जो कोर्ट में काम करवाते थे हम जाके, हमारे बुजुर्ग जाते थे, वो लाइन में खड़े रहते थे। आज अपने गांव में हम सीएससी के सारे काम, पासपोर्ट से लेके राशन कार्ड से लेके, मतलब एक रजिस्ट्री को छोड़ के सारे काम हमारे यहाँ बैठ के होते हैं। स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। देश में पहली बार 7 स्टार इंद्रधनुष योजना के तहत प्रदेश के 1244 गांवों को स्टार रेटिंग दी गई है। हमारे अपने प्रदेश में हमने गांव को स्टार रेटिंग देनी शुरू की। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, रेनबो के साथ जो रंग होते हैं, तो 7 रंगों के हिसाब से 7 स्टार विलेजेस। पक्की चौड़ी सड़कें, घर के सामने कूड़ों के ढेर के बजाय नियमित रूप से ट्रॉली पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था, पक्के मकान, स्कूल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से गांव शहरों की गलियों को मात दे रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले जो हालात थे गाँव के, आप निकल जाओ गांव में, जगह जगह गंदगी के ढेर थे बड़े बड़े। आज वो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। साफ़ सुथरी गलियां, हर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली लगी हुई है जो सुबह टाइम टेबल के हिसाब से हर घर से कूड़ा उठा रही है और उसको डंप करते हैं और फिर आगे बंदवाड़ी पहुंचाते हैं। और हर साल इसके हम पैरामीटर बदलेंगे। जिन पैरामीटर्स को वो अचीव कर लेंगे, उस अचीव करने के बाद ज्यादा गांव ने अगर उस काम को अचीव कर लिया तो उस स्टार की जगह दूसरा कोई और पैरामीटर बदल करके बुलाएंगे ताकि गांव में कंपटीशन खड़ा हो। जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, उसके तहत हमारे गांव को इनाम भी मिला था कि हमारे गांव से में जो हमने ट्रैक्टर लगाया हुआ है वो रोज़ सुबह 9 बजे से 12 या 2 बजे तक, लगभग 2 बजे तक पूरे गांव के हर गली से, हर घर से कूड़ा उठाता है। अब महिलाओं को बाहर कूड़ा डालने के लिए नहीं जाना पड़ता। स्वच्छता में हम अभी पिछले दिनों में सर्वेक्षण हुआ, स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर आया है और सभी प्रदेशों के लोगों को बुला करके हमको वहाँ सम्मानित किया गया। हमारे धनखड़ जी, मैं स्वयं गए थे, तो उससे एक तो बाकी प्रदेशों में भी लगता है कि हरियाणा ओडीएफ के बाद ओडीएफ प्लस की बहुत सी योजनाओं को चला सकता है, तो बाकी प्रदेश भी चला सकते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उदार दृष्टिकोण एवं निरंतर संवाद से ग्राम पंचायत मजबूत हुई और गांव वालों की मेहनत से कई गांव दुनिया भर में मिसाल बनकर सामने आए हैं। बड़े बड़े स्टेडियम बनवाए खेल के लिए, आज बच्चे वहाँ खेल कूद करते हैं। हम यहीं जहाँ बैठे हुए हैं, नखड़ोला पंचायत की बात करें, काफ़ी बड़ा स्टेडियम यहाँ बनवाया है सरपंच साहब ने। नौरंगपुर पंचायत के बाद 3 एकड़ में इन्होंने भी बड़ा अच्छा व्यायामशाला और स्टेडियम बना के तैयार किया हुआ है। तो आज यहाँ एकदम तरीके से प्रॉपर लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी तरीके से वो हो रहा है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और हमारे यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों में से भी खिलाड़ी उपलब्ध होंगे।